हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A uniform rod is hinged as shown in the figure and is released from the horizontal position. The angular velocity of the rod as it passes the vertical position is. Axis is fixed, smooth and horizontal. ओके, तो सबसे पहले जो डायग्राम है मैं इसको वापस बना दे रहा हूँ. ये डायग्राम है. अब देखो कि इसमें ये जो पॉइंट है, जो हिंज पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट ओ बोल देता हूँ और जो इधर इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसको मैं सी बोल देता हूँ. ठीक है. अब ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये वाला हिस्सा कुछ उठ के इधर जाएगा, यानी कुछ कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा. ओके, और सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा इस तरीके से घूम के सी डैश. हमसे बोला है जब ये इस पोजीशन पे है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी होगी, यानी ओमेगा एट दिस पॉइंट. ओके, तो हमें ये निकालना है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखो. इसमें एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज में आएगी, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझा दे रहा हूँ. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I about moment of inertia about any axis will be equal to moment of inertia about center of mass plus md square, where d is distance of axis from the center of mass. तो इधर मैं सेंटर ऑफ मास और इस एक्सिस की डिस्टेंस देखता हूँ तो कितनी है, L/4 है. तो मैं इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ I अबाउट हिंज पॉइंट I अबाउट हिंज पॉइंट O मान लिया हमने, इज इक्वल टू IC. इसके अबाउट अगर मैं देखता हूँ तो ML²/12 होता है. अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखता हूँ तो ML²/12 होता है प्लस M, और D की वैल्यू कितनी आ गई, L/4 का होल स्क्वायर. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/4 and 16, 48 विल बी द LCM and this will be 7 ml स्क्वायर. ओके, तो ये आ गया मेरे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पॉइंट के अबाउट. अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दे रहा हूं. तो एक बात देखो कि अगर ये जो सेंटर ऑफ मास से पहले इतनी हाइट पे था, अब इतनी हाइट पे है, तो ये L/4 डिस्टेंस नीचे आया है. इसका मीन इसमें पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा. कितना लॉस हुआ होगा, mg L/4 इतना लॉस हुआ होगा, और इतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा. तो हाफ I0, क्योंकि मेरे को हिंज पॉइंट के अबाउट देखना है, ओमेगा स्क्वायर, तो I0 की वैल्यू मेरे को पता है. तो mg L/4 इज इक्वल टू हाफ, एंड द वैल्यू ऑफ I0 इज इक्वल टू 7/48 ml स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ गया. अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ. सो ओमेगा विल बी 24 and 24/7 G/L अंडर रूट में. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ओके.